हेलो दोस्तों, सुबह की खूबसूरत बहार के साथ आप सबको मेरा गुड मॉर्निंग। आज मेरे व्लॉग का दूसरा दिन है और मैंने सोचा जगह बाहर का नज़ारा देखूँ। नहा धो के तो मैं सुबह फ्रेश हो गई थी, लेकिन अभी मैंने सोचा बाहर आई और उसके बाद मैंने सोचा नहा धो के फिर मैंने दिया भी ये जलाया और चाय वाय तैयार करी। सुबह सब लोग ग्रीन टी या ब्लैक टी पीते हैं, तो मैंने अभी चाय रखी हुई है अदरक वाली, अदरक अजवाइन और काली मिर्च की। और इधर मैंने दाल भिगोने के लिए निकाल रखी है, क्योंकि डुबके बनाऊंगी आज मैं। डुबके अगर आपको नहीं पता तो हमारी कुमाऊँ की एक डिश होती है। और अब मैं ये चाय और नाश्ता जो है बन लेकर मैंने बाबा को भोग लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया है, मेरे दूसरे चैनल पर आपने देखा ही होगा, मैंने बोला ये बात। और फिर उसके बाद मैं ये पहली चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास चली गई। मम्मी इस समय बाथरूम में गई हुई थी और मम्मी को मैंने आवाज़ लगाई। मैंने बोला मम्मी आप आ जाओ, चाय बना के मैंने लेके आ गई हूँ। फिर उसके बाद मम्मी के कमरे से मैंने बाहर देखा तो बाहर फर्श पूरा गीला था, क्योंकि रात को बारिश आई हुई थी। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आके मैंने सोचा कि मैं पहले थायराइड की गोली खा लूँ। ये बाबा का पानी है, साईं बाबा के लिए जो जल रखती हूँ मैं, उसके साथ ही मैं हमेशा ये थायराइड की गोली खाती हूँ सुबह खाली पेट। अब ये मैंने दाल भिगोने के लिए रख दी है, इसमें मूंग और चने की दाल है, ठीक है। अब दाल मैंने एक तरफ रख दी। इसके बाद मैं ऊपर गई और मैंने सोचा पूजा करके आ जाती हूँ। बाहर का एक बार नज़ारा और दिखा दूँ आपको छत से। तो ये सुंदर सा नज़ारा था। पूरे आसमान में बादल लगे हुए थे, लेकिन सूरज की भी रोशनी आ रही थी। बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम फ्रेश सा, क्योंकि कल बारिश हुई है तो एकदम साफ सा लग रहा है सब कुछ चारों तरफ। इसके बाद मैं आई मंदिर में मैंने दिया जोत जलाई। ये देख रहे हैं आप मेरे पूरब की साइड जो है ना, ईशान कोण में मैंने ये गंगा जल की बॉटल रखी है। और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर पूजा वूजा करके, जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं कुछ नाश्ता पानी की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड का भी छुट्टी थी, क्योंकि शादी है हमारे रिलेटिव के वहाँ, तो मैं हमें वहाँ जाना है, तो इस वजह से मैंने आज थोड़ा लेट भी हो गया है ना। तो अभी मैंने स्नान वगैरह कुछ भी नहीं किया, ही पहले दिन का सब कुछ है। अभी मैंने स्नान करा लिया, भगवान जी की पूजा कर ली, अब मैं आ गई हूँ नीचे। और अब मैंने मम्मी के लिए, मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला कि मैं ना अब कुछ और नाश्ते में तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि चाय के साथ बन सिर्फ उतना ही खा रही है मम्मी आज। और मम्मी मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर अब ये करते करते टाइम हो गया था 10। और मम्मी के लिए मैंने सोचा बना दूँ जूस। ये अनार लिए मैंने और एक ये संतरा लिया, और दोनों को मिला के मैंने बनाया है एक पौष्टिक सा जूस। और इसी में मैं हमेशा बनाती हूँ जूस, हमेशा। अब मैं जैसे सोचा बनाऊँगी, तो इसके जो अंदर की चीज़ें हैं ना, वो बर्तन वो बस कल धोए थे मैंने, कल भी जूस बनाया था, डेली बनाती हूँ। तो ये मैं भूल गई थी, अभी मैं लेके आई। उसके बाद वापस से सेट किया इसे, और फिर से जूस बनाने की तैयारी में मैं जुट गई। अब मैंने जूस निकाला, एकदम फ्रेश था, बढ़िया सा जूस निकला मम्मी के लिए। तो ये सब कुछ हो गया, ठीक है। संतरा और अनार का जूस जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये हेल्दी है ना। अब जूस हम लोग बाहर से भी लाती हूँ, लेकिन ये क्या है ना कि एकदम फ्रेश फलों का जूस है, तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा ना। तो इसीलिए ये वाला जूस बना के मैं डेली मम्मी को दे दिया करती हूँ। तो ये बन गया जूस। आजकल जैसे मैंने बताया आपको, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो मम्मी का नाश्ता वाश्ता जैसे कभी दलिया वगैरह खा लिया, लेकिन कभी मन नहीं करता, कभी ओट्स वगैरह दे देती हूँ। लेकिन आज मम्मी का मूड नहीं था, तो मम्मी ने बोला मुझे आज जूस ही दे देना अभी, है ना। क्योंकि सुबह चाय के साथ उन्होंने बन खा लिया था, एक लड्डू दे दिया था मैंने मम्मी को। और उसके बाद अब बन चुका है मेरा जूस, रेडी हो चुका है, लगभग रेडी हो चुका है, और ये बनकर तैयार है। इसमें ना क्या करती हूँ मैं, मम्मी को मतलब काला नमक मिला के देती हूँ। हमेशा मैं काला नमक थोड़ा सा इसमें डाल लेती हूँ, और काला नमक के साथ इसे अच्छे से मिला के मम्मी को दे देती हूँ। तो आप लोग भी कभी भी जूस अगर पीना हो तो हमेशा फ्रेश जूस बनाइए घर पे। ये मशीन बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों में से किसी को मतलब पसंद आई तो ये मशीन इस तरह की ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो जो जिसमें पूरा का पूरा सब कुछ पे अंदर ग्राइंड करने वाली होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि दाने वाने भी आ जाते हैं, लेकिन इसमें दाने वाने बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता। जूस बहुत अच्छा टेस्टी रहता है और इजी भी बहुत रहता है। तो इस तरह से मेरा तो जूस बनाने का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया। अब इसे मैं मम्मी के लिए लेकर जाऊंगी। मम्मी तो ऊपर छत में है, मम्मी, अब मैंने सोचा मम्मी को लेके चली जाती हूँ जूस।
फाइनली मैं इसको सब कूड़ा वगैरह निकाल के अलग रख देती हूँ, है ना। कुछ भी नहीं इसमें बचता, अच्छे से निकल जाता है सारा जूस और बढ़िया भी रहता है। मुझे बहुत पसंद है ये मशीन, आप यूज़ कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो तो। आपको बहुत फ़ायदेमंद लगेगी क्योंकि बहुत आसान है और बिल्कुल थकान भी नहीं होती इससे जूस निकालने में। तो इस तरह से हो गया मेरा जूस का कार्यक्रम कंप्लीट। अभी और भी बहुत सारे काम हैं। आज मैंने जैसे बताया मेरे हस्बैंड ऑफिस नहीं गए तो मैं थोड़ा सारे काम मेरे लेट ही चल रहे हैं, है ना। तो जिस दिन उनको ऑफिस जाना नहीं होता तो आलसी हो जाती हूँ थोड़ा सा। अब मैं आ गई हूँ मम्मी का जूस लेकर छत में। मम्मी धूप सेक रही है ऊपर। रोज़ मम्मी के लिए हम ऐसे चारपाई लगा देते हैं, उसमें एक गद्दा डाल देते हैं। मम्मी यहाँ पर बैठी है रहती है, धूप भी सेकती है और जब मम्मी का मन होता है सो जाती है। और ये बरामदा जो है ना मम्मी जो छत है ये बिल्कुल मम्मी के कमरे के पास है, मतलब मम्मी के कमरे का दरवाज़ा और इस सीधे बाहर निकल के ये। तो आसान होता मम्मी को, जब मर्जी हो मम्मी यहाँ बैठ जाती है। मम्मी जब ज़्यादा तेज़ धूप लग जाती है तो मम्मी अपने रूम में चली जाती है ना। तो ये है इस तरीके से मम्मी बातें भी कर रही थी मेरे साथ। सच में बारिश के बाद ना बाहर धूप का जो मतलब बाहर का जो नज़ारा होता है ना बहुत सुंदर लगता है, एकदम साफ सा धुला हुआ सा। और मेरे घर से तो इतना सुंदर व्यू दिखाई देता है ना। देखिए पता है क्या होता है, जब बर्फ़ पड़ती है नैनीताल में तो यहाँ से जो सबसे पीछे वाला जो पहाड़ है ना उसमें बर्फ़ भी दिखाई देती है, हम अपनी छत से उसे देख पाते हैं। और ये है मम्मी के कमरे का दरवाज़ा। उसके बाद सीधे मम्मी यहाँ आ जाती है तो यहाँ पर धूप सेक लेती है, फिर जब मम्मी को धूप लग जाती है तो अंदर चले जाती है। इस तरह से अच्छा भी है। और मम्मी के साथ थोड़ी देर गप्पे मारी मैंने और फिर मुझे याद आया कि मुझे कपड़े धोए हुए थे, मशीन में मैंने डाले थे और मैं भूल गई थी उन्हें। और ये सोचते सोचते मैं फिर नीचे आई और नीचे आके मुझे आवाज़ सुनाई थी चिड़ियों की, जो मेरे बरामदे में रहती, मेरे घर पे उनका घरौंदा है। तो मैंने थोड़ा टाइम मैं हमेशा इनके साथ बिताती हूँ। यहाँ पे बैठ के चीज़ की आवाज़ आ रही थी तो मैं कपड़े निकालने के लिए आई थी, लेकिन मैं आके इसे देखने लग गई और मैंने सोचा थोड़ा इसका वीडियो शूट कर लूँ। ये थी आज की ब्लॉगिंग।